अनमुडी। राधे राधे मैम। जय राधे विष्णु। राधे मैम, जय गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे मैडम। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे ऑल टू ग्रुप राधे राधे। राधे राधे डोल वेलकम बैक। आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और आज का जो सेशन है वो है हमारा किस चीज पे, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट चंद्र कुंडली, और सॉरी चंद्र गोचर पे। जो गोचर होता है मैडम कितने दिन में हो जाता है गोचर? हो 2 से सवा 2 दिन रहता है चंद्रमा का गोचर। सवा दो दिन का गोचर होता है। मतलब डे टू डे लाइफ अगर प्रिडिक्ट करनी है तो चंद्रमा गोचर दिस कैन हेल्प यू द बिगर वे, राइट। मतलब चंद्रमा गोचर से तो ये भी जान सकते हो कि आपने पेट्रोल कब भराया है। आज आपने स्पाइसी खाना खाया था, शांत वाला खाना खाया था, जूस पिया था या नहीं पिया था, इतना तक प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर चंद्र गोचर को अच्छे से समझ लिया जाए तो डे टू डे लाइफ को प्रिडिक्ट करने के लिए चंद्र गोचर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो गोचर जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक था हमारा सैटर्न, जिसकी वजह से लोग बड़े स्कैरी रहते थे, कि परेशान रहते थे कि यार ये गोचर आ गया जीवन में क्या घटनाएं करेगा, किसी को नहीं पता था। तो वो आपको कल पढ़ाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोडेड है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ समझ आएगा आपको, राइट। तो और दूसरा जो सबसे फास्टेस्ट गोचर होता है वो होता है चंद्रमा का। जब मून ट्रांजिट इज फास्टेस्ट ट्रांजिट, तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं। और जैसा कि कल का एक ऑफर मैंने आपको दिया था 3540 रुपये का, आज वो ऑफर हो गया क्लोज। आज का जो ऑफर प्राइस है 4100 है, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको पोस्टर पर रिवील कर दूंगा। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपके पेपर पेन रेडी है ना सबके? है या नहीं है मैम बच्चों के रेडी? तभी तो बच्चे बताएंगे। रेडी हो? यस सर। गुड सर। चलो शुरू करते हैं मैम आज का सेशन। मैम हाँ जी सर, श्योर, शुरू करते हैं। चंद्रमा का गोचर। राइट मैम, मैं 1-2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मेरे शायद यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं दूसरे में आके ज्वाइन करता हूँ, लैपटॉप में से इशू आ रहा है। जी ठीक है जी 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 सर जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। तो आज हम करने वाले हैं चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा एक्सपेंसेस है, चंद्रमा हमारी भावनाएं हैं, और चंद्रमा हमारी माँ है। चंद्रमा वो है ना, मन है हमारा, तभी तो कहा जाता है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिसने मेरी साउंड, शायद नीति शर्मा जी आपको नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है ना मेरी आवाज? श्रद्धा जी आ रही है? जी आ रही है। आपका नेटवर्क है खराब है, कहीं प्रॉब्लम? नीति जी है ना। तो मन को जिसने जीत लिया वो है जीतने वाला, है ना, मन जीत। यस। तो मन को कंट्रोल करना, मन हमारा क्या करेगा, चंद्रमा हमारा कैसा रहेगा। गोचर कुंडली हमने कल बनानी सीखी थी ना। आज जो चंद्रमा का गोचर चल रहा है, गोचर की बात करें तो आज चंद्रमा का गोचर कौन सी राशि में है, वही हम कल की तरह ही एस्ट्रोसेज पे जाएंगे और अभी के समय की कुंडली बनाएंगे, जिसमें कि बता रहा है कि आज चंद्रमा, कल चंद्रमा कौन सी राशि में था? मून। मून हमारा 9 नंबर की राशि में था। आज चंद्रमा गोचर कर गए हैं मकर राशि में, है ना, यानी कि 10 नंबर साइन में। अब ये जहां पे भी आपकी कुंडली में 10 नंबर साइन होगा वहां पे चंद्रमा होगा। चंद्रमा का गोचर डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा आज कौन से घर में मूव कर रहा है, किस घर में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, कुंडली के कौन से घर में है वो भी दिखाता है। दूसरा, जैसे कि कल हमने शनि के गोचर का देखा था, वैसे ही चंद्रमा आज कहाँ पे है, आपकी कुंडली में कौन से घर में है, आपकी कुंडली में कौन से प्लेनेट के साथ है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कुंडली बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
5 नंबर लगन की कुंडली बना रही हूं मैं। पांच नंबर लगन की कुंडली बना लीजिए। इसमें देखो चंद्रमा 10 नंबर राशि में है, 10 नंबर राशि यहाँ, तो हमने मून यहाँ लिख दिया। तो मून पहुंच गया छठे घर में। छठा घर किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रु का। तो यहाँ पे आज कर्जा भी ले सकते हैं, परेशानी आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल जाना हो सकता है, या कहीं ट्रेवलिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें प्लैनेटरी पोजीशन लिखूं, यहाँ पे मंगल, सैटर्न, सन, मरकरी, जुपिटर, वीनस, राहु, यहाँ पे केतु है, और यहाँ पे नेटल चार्ट का मून है। ये है प्लैनेटरी पोजीशन 2 3 5 6 7 8 9। तो मून आज किसके साथ हो गया? केतु के साथ है। मून का गोचर किस पे है? ये कल जिसने ज्वाइन किया है उसको समझ में आ गया कि गोचर किसके ऊपर है, वो हमने कैसे देखा। मून का गोचर इस कुंडली में केतु पर चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे केतु भी नहीं होता, यहाँ पे राहु भी नहीं होता, कोई और प्लेनेट होता, तो इसका सीधा संबंध सातवीं दृष्टि से बन जाता। ठीक है जी। अब जब चंद्रमा का गोचर, आज देख लीजिए 5 नंबर लगन वाले हैं, आज उनका मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा, मन नहीं लगना, चिंता रहना, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। खर्चे भी होते हैं, या आज जो आपने करना चाहा कोई भी काम वो ना बना। ठीक है जी। अब यही चंद्रमा का गोचर, आपका मून का गोचर सूर्य पे, यानी मून जहां से निकल रहा है उसमें उस घर में या उस राशि में सूर्य बैठा हो, तो क्या होगा? यहाँ पे नेटिव के पिता, फादर ट्रेवलिंग कर सकते हैं, या पिता का बड़ा खर्चा होता है, पिता का खर्चा होता है, खर्चा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। कल ट्रांजिट बनाया था, बताइए किसका चंद्रमा आज सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है? आपका कर रहा है शिल्पा जी, बताओ। मैम मेरा कर रहा है आज। हाँ, तो पापा मैम तो 6th हाउस में सूर्य और बुध है, और आज चंद्रमा वहीं से निकल रहा है। आज कैसा रहा आपका दिन? मैम वही खर्चा हुआ, टेंशन रही। टेंशन रही। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी आज। जी, मिल गया, प्रेडिक्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। जी मंजू मैम, राधे राधे जी मैम, राधे राधे बेटे, हाउ आर यू? आपका आशीर्वाद। गुड। मेरा भी आज चंद्रमा सन के ऊपर से गोचर कर रहा है अष्टम भाव से, तो मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी क्लास अटेंड कर रही हूँ। आ जाइए मैम, आपका आशीर्वाद है। अष्टम भाव से कर रहा है और सूर्य के ऊपर से कर रहा है, तो मैम खर्चा भी है, आज मन नहीं लगा, परेशान रहा, और आज दर्द रहा।
दर्द तो रोज ही होता है। 8वां है ना, तो आज थोड़ा सा परेशानी रही है। सूर्य भी है, बुध भी है वहां पर। हाँ जी, तो अभी बुध भी देखेंगे ना मैम। जी जी 9 के 9 ग्रह देख रहे हैं, इसीलिए जी। कंफर्मेशन ले रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। राइट राइट। थैंक यू जी। अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, तो आज आ हाँ, गई आपके पास। आ गए जी, आ गए जी। गुप्त ज्ञान का होता है ना। यस। जी 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 जी। जी उमा जी। थैंक यू मैडम। मैडम 10 नंबर राशि में अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है, मैम फिर 7वां घर देखो ना, उससे पूरे सातवें घर में भी, सातवें सातवें घर में ही 10 नंबर राशि है, उसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है। मैम 7वें घर का मतलब है यहाँ पे है, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं होता तो मैं यहाँ 7वीं दृष्टि देखती। मतलब समझ में नहीं मैडम छठे घर से 7वां घर कौन सा है? ये वाला है ना, छठे घर से 7वीं दृष्टि डायरेक्ट जाती है 12वें घर की। हाँ हाँ। अगर आपके 7वें घर में, तो पहले घर में कौन सा प्लेनेट है? एक मिनट अभी बोलती हूँ। अच्छा, फर्स्ट 4 नंबर राशि है, शुक्र है फर्स्ट हाउस हाँ, तो बस वो शुक्र के ऊपर से गोचर हो रहा है, ठीक है जी। में, शुक्र के ऊपर होता है। जी, बाकी सारा इन डिटेल क्लास में समझेंगे। ओके। वेट। ओके जी। फिर है हमारा बुध के ऊपर से गोचर, मून का मरकरी के ऊपर से गोचर। आज इनको कलात्मक चीजों में इंटरेस्ट आ जाता है, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट आता है। ट्रैवलिंग हो सकती है जातक की खुद की। हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे से रूठ सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, प्रेमी और प्रेमिका आपस में रूठ सकते हैं। कोई ब्लेम लग सकता है। ठीक है जी, तो ये है बुध के ऊपर से गोचर। किसके ऊपर से गोचर कर रहा है, कौन से भाव में है, दोनों में कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, बुध एजुकेशन भी देखा जाता है, तो आज किसी एजुकेशन में भी इंटरेस्ट आ सकता है। एजुकेशन है, लर्निंग है, उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है जी। जो कल थे, बताइए किस किस का बुध के ऊपर से गोचर हो रहा है चंद्रमा का आज। श्रद्धा जी, आपने देख ली क्या वीडियोस कल? कल तो आप थे नहीं। जी बताइए। मैम मुझे तो पता ही नहीं था कल का, मैंने आज सुबह ही देखा कि कल क्लास हुई है। अच्छा अच्छा, वीडियो देख लिया ना फिर आपने? नहीं नहीं नहीं, आज रात को देखूंगी अब। जी जी, आप रात को देखिएगा, फिर आपको आगे की कहानी हाँ समझ में आएगी। कुछ तो आपको हाँ आएगी क्योंकि प्रोफेशन पर में थे आप। हाँ, पर आज जैसे मकर राशि में है तो मेरा बुध मकर राशि में ही है। बुध मकर राशि में ही है आपका। हाँ, हाँ, तो फिर ये इंटरेस्ट आ गया आपको आज, सिखा बुध भी दिया। सूर्य भी दोनों, हाँ। हाँ, तो कुछ ना कुछ सिखा दिया इसने आज आपको। हाँ ठीक है जी। ओके जी। जी मंजू मैम। हाँ जी, मेरा भी बुध पर है, मैं लर्न कर रही हूँ। लर्न कर रहे हो जी? रिवीजन रिवीजन हो रही है। हाँ जी, रिवीजन हो गया जी। हम्म। थैंक यू मैम। जी बोलिए मैडम, जराना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम वैसे तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन जैसे आप बताते हो, कई लोगों को ये नहीं पता कि गोचर कहाँ से कहाँ गिनते हैं, तो आप एरो के साथ बताओगे ना तो इजी पड़ेगा, हमको भी समझ में इजी आएगा, और आपको बताना भी इजी रहेगा कि मैं यहाँ से चंद्रमा निकला तो यहाँ जाएगा, जराना जी, इसलिए ये राहु आता है। सुनिए सुनिए, कल ये सब अपन कर चुके थे, आज ये कर आई रहे हैं। नो, लेकिन जो बाकी भी जो नए हैं पूरे उनको भी नहीं पता फॉर्मूलाज हैं चलेगा। वो क्लास में बताए जाएंगे, है ना। अभी मैंने सिर्फ दो चीज बताई है कि किस प्लेनेट के साथ। एक तो मेन ये बताया है, मैं दूसरा इसकी सातवीं दृष्टि, छठे से 12वां घर सातवां होता है, इसके लिए मैंने ये भी बोला था। राहुल सर ने भी बोला था कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिंक दे देंगे, वरना आप यूट्यूब अगर मैम चैनल पे जाके देख लीजिए। जैसे मैम 9 हाउस में चंद्र बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि 4th हाउस में, थर्ड थर्ड हाउस, हाउस में थर्ड जाती हाउस। है, अगर मैम कोई ये ग्रह नहीं बेसिक होता तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है मैडम, जरा ना जी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, तो वहां से ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखी हो तो नॉलेज में हो ना, तो मैडम वो उसका क्लास क्लास भी में करना हो। पड़ेगा, फ्री लेके हाँ, आओ वापिस। जी 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 जी, ओके जी, ओके जी, जी मोनिका जी। मैम, मेरी डॉटर का है 10th हाउस में ही मून और मरकरी दोनों साथ में, और आज वो घूमने गई है जबकि वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो गोचर मैच हो रहा है। गुड, ओके जी, थैंक यू। जी उमा जी। हम्म 10 नंबर की राशि 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, 7वीं दृष्टि 11th हाउस में, वहां भी कोई प्लैनेट नहीं है, कोई ठीक है। बात नहीं मैम, इसके आगे के नियम मैं क्लास में बताऊंगी। अभी दो नियम में ही लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो क्लास में अच्छे से बताए जाएंगे, है ना। ओके और नियम है जो, ओके। ठीक है जी, ओके जी। साधना जी। हाँ मैम, जैसे 12वें घर में तो वहां से 7वां घर पकड़ेंगे ना, सूर्य या चंद्रमा वहां बैठा है तो। मैडम छठे जहां से बैठा है, मैंने तो यहाँ हाँ एग्जांपल दिया ना कि छठे घर में हाँ चंद्रमा है, तो हाँ, बहुत अच्छी तो बात है वहां से मैम। पकड़ेंगे तो आज मेरे बेटे का है तो उसकी स्कूल की आज मीटिंग है जूम मीटिंग, पे। जी, बस, वो बता रहे थे वही। जी, ओके जी। चलिए, फिर मून का गोचर मून पर ही हो, चंद्रमा का गोचर चंद्रमा पर ही हो, तो कोई ना कोई ट्रेवल होगा ही होगा, ट्रेवल जरूर होगा। और अगर ट्रेवलिंग नहीं है, अगर ट्रेवलिंग नहीं की, नहीं किया, तो फिर खर्चा कर दो, करने की नीड नहीं है, वो फिर खर्चा हो ही जाएगा। अब देखो, घूमने भी जाओगे, ट्रेवलिंग पे भी जाओगे तो भी एक्सपेंडिचर होना ही है ना, और नहीं जाओगे तो भी खर्चा हो जाएगा। हाँ, किसका आज मून पर मून का। जी, 10 नंबर राशि में जिसके मून बैठा है उसका मून पर ही है। यस मैम, मेरा है 4th हाउस में मून है, उसी पे गोचर है आज। तो खर्चा हुआ, ट्रेवलिंग हुई। मैम खर्चा ही हुआ है, मेरा बेटा कपड़े लेके आया, उसका बर्थडे आ रहा है, आज शॉपिंग करिए। कंफर्म हो गया। यस मैम, कंफर्म हो गया कि कुछ तो जरूर होगा जो आपने बोला है। हाँ यस जी, मैम। मेरा भी मून पर ही है आज, और मेरा भी खर्चा ही हुआ है अच्छा खासा। हाँ, मेरा भी खर्चा ही हुआ है, वो लग गया बस। मम्मा 2 दिन बाद बर्थडे है, शॉपिंग आज से शुरू होनी चाहिए। जी 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 जी, गुड गुड गुड। यस मैम। ओके जी, ये कंफर्मेशन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए और आपको समझ में आए चीजें कितनी करेक्ट है। आकाश जी बोलिए। मैम 100% सही यार। आज मेरी वाइफ खर्चा करके आई है, उसका मून के ऊपर मून मून के ऊपर मून है, खर्चा करके आई है ना। आपने नाम ऐसे ही थोड़ी दिया है सर। है। जब भी तो आपको जादूगर मैडम बोलते हैं हम।
जी 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 जी, वही कह रही हूँ, इसीलिए तो नाम दिया है आपने। जी बिल्कुल जी सही। जी, थैंक यू जी। जी मोनिका जी। मैम अभी आपको बताया 10th पे ही है मेरी बेटी का, तो मून के ऊपर मून ही है, और अभी मैंने बताया कि वो ट्रैवल ही करके आई है। और ट्रेवलिंग करके मैम आई, खर्चा भी नहीं हुआ ही है। मैम, ऑब्वियसली मैम ट्रैवल करके आई है तो खर्चा तो होगा ही। खर्चा भी हुआ ही है। मैम फ्यूल वगैरह भी लगता ही है, और वो तो वहां पे है बाहर। मैम यहाँ पे भी सेम है और बाहर भी सेम है? जी सेम है, सब जगह सेम है। अच्छा मैम, पिछली वाली स्लाइड दिखाइएगा एक बार, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है जी, चलिए अब जी। आगे चलते हैं। म्यूट कर लें प्लीज। मून का गोचर गुरु पे हो यानी कि जुपिटर पे हो तो क्या होगा? किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी। की प्राप्ति, कोई दिव्य पुस्तक यानी कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड कोई पुस्तक, दिव्य पुस्तक हाथ में आ सकती है। पुस्तक मिल सकती है, ले सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई पीडीएफ भी मिल सकता है ना, ज्ञान से रिलेटेड कोई पीडीएफ भी मिल सकता है। आज आपके पास कोई पीडीएफ भी आ सकता है। किसी महान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जी, किस किस का है भाई गोचर गुरु पे? जी पल्लवी जी। मैडम मेरा 6th हाउस पे गुरु है और गोचर भी वहां पर ही हो रहा है। मरकुरी और गुरु दोनों साथ में है। अब जो दोनों बोले से मरकुरी और गुरु का दोनों सेम टू सेम है मैम। मैं आज कुछ ज्ञान प्राप्त की हूँ। लाइक मैं आफ्टरनून आपका कुछ वीडियो देख रही थी, प्रश्नार्थक क्वेश्चन कैसे पूछते हैं न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, ऐसा कुछ मैं सीख चुकी हूँ। तो वैसे भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुए मैम। आज भी एक चंद्रमा के ट्रांजिट में वो भी ज्ञानी है मैम एक तरफ का, तो वो जी भी हो चुका है मैम। दोनों मैच हो चुका है मैम मुझे। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी अश्विनी जी। नमस्ते मैम। राधे राधे। मेरा राधे राधे मैम। मेरा जुपिटर 8th हाउस में है और मतलब 10th राशि में है। तो मेरा भी आज आपने बोला पीडीएफ, आज मैंने सच में मेरे किसी ने मुझे एक नॉलेज वाली, मैं ऑकल्ट साइंस में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसका ही एक पीडीएफ भेजा है आज। मतलब कुछ न वो चीज अनएक्सपेक्टेड से मिला है। और ये भी मैंने आज मेडिटेशन एक क्लास सेंटर में गई थी, तो कुछ अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुआ। आज थोड़ा स्पिरिचुअल के बारे में थोड़ी मतलब नॉलेज ये किया, शेयर किया। सब कुछ मतलब वही वही चीज हुआ है। सही पढ़ा दिया। हाँ हाँ हाँ, यस मैम, यस मैम। 100% चलो राइट। चलो, गुड गुड गुड। थैंक यू आप मैम, लोगों के थैंक लिए यू। ही ऐसे मिनी क्लासेस लेके आते हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू है वेरी ना, मच। क्लासेस ज्वाइन करोगे तो नॉलेज है ही। अगर ज्वाइन ना भी करो तो भी कुछ ना कुछ सीखते ही जाओगे। कविता जी अगर कैमरा ऑन करेंगे तो बात कर पाएंगे जी। जी कविता जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे जी। हाँ मैम, मुझे एक बात कंफर्म करनी थी कि आज मैंने जितने भी लोगों का अभी देखा ट्रांजिट में, मून अगर 10th राशि में बैठा है तो उनका मतलब 7th दृष्टि जो जा रही है वो सबके उसमें मार्स क्यों बैठा हुआ है? सबके उसमें मार्क्स नहीं होगा मैडम। मैम मैंने 8 9 चेक कर लिए, सबके उसमें मार्स है। वो मतलब मार्स प्लेनेट बैठा हुआ है। अब मैम वो अलग अलग कुंडलियों की बाय बात। चांस, बाय चांस है।
हाँ बाई चांस है ना जी। क्योंकि फोर्थ नंबर की सेवंथ दृष्टि जा रही है, फोर्थ नंबर मतलब उसमें हाउस में, जिसमें मतलब सेवन दृष्टि जा रही है, उसमें मार्स प्लैनेट ही बैठा है। मैंने 8-9 जनों के चेक कर लिए। मैडम आप शायद कहीं गड़बड़ कर रहे हो फिर। गड़बड़ कर रही हूँ मैं? जी, क्योंकि हर किसी का सबका मून एक राशि में नहीं हो सकता। 10th राशि में आज मतलब 10th मकर में बैठा हुआ ना सबका मून आज। मैडम सबका नहीं बैठा हुआ, गलत देख रहे हो आप। कल का वीडियो देखिएगा फिर उससे गोचर कुंडली बनाना सीखिएगा। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। जी, फिर तीसरा नेक्स्ट आता है हमारा मून का गोचर वीनस पे, शुक्र पे। अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन दिखाता है, फाइनेंशियल लॉस करवाता है, लॉसेस, वाइफ, फीमेल मेल का है तो वाइफ या गर्लफ्रेंड पे खर्चा होगा आज। किसका है भाई आज शुक्र पे गोचर, आ जाओ। अच्छा वाइफ और फीमेल का है ना तो स्पाउस पे, स्पाउस पे खर्चा हो सकता है। जी श्रद्धा जी बोलिए। मैम जैसे किसी पर्टिकुलर चीज जो प्री डिसाइडेड हो वो खर्चा कर रहे हो, वो भी खर्चे में ही आएगा, लाइक मनी स्पेंड होना खर्चे में आएगा हाँ ना? वो मनी स्पेंड होना। हाँ ठीक है। ठीक है जी। जी चलिए, एक ही जने का आज शुक्र पे से गोचर। जी रीना जी। हाँ मैम, मेरा भी है और खर्चा बहुत हुआ है आज। पूरी बड़ा शॉपिंग हुई, खर्चा होता है। आज बहुत हुआ है खर्चा। जी है। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक, चले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो कोई ले सकता है, वरना फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मून का सैटर्न पर गोचर, चंद्रमा का सैटर्न पर गोचर है ना, तो मून प्लस सैटर्न विष योग बनाता है। कल भी हमने बताया विष योग। तो ये क्या कराएगा, सैटर्न क्या है हमारा, कारोबार। कारोबार यानी कि प्रोफेशन में नुकसान। आज कारोबार में, प्रोफेशन में, बिजनेस में नुकसान होता है। खर्चा, आपके बिजनेस में खर्चा, जैसे अननेसेसरी मशीनरी वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। पर इन टोटल अगर हम बात करें तो प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोफेशनल खर्चे होते हैं आज। किसी का है मून का शनि पर गोचर, जी आए उमा भंडारी जी, अनम्यूट करें जी, अनम्यूट करें उमा जी। जी मैम नमस्ते मैम। राधे राधे जी। जी मैम मेरा है आज, और बताइए। मार्स है 4th हाउस में, और हस्बैंड बाहर गए अभी तक आए नहीं है। आ जाएंगे। थोड़ा सा टेंशन इसी बात से चल रहा है मैम। हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। मार्स है ना तो आज तो अभी अपन ने बात की मार्स की, बात अब करेंगे। अभी हमने बात किसकी की,
जी मैम, मून बैठा है 10th में, 10th नंबर राशि में, और मार्स बैठा है 4 में। मैम अभी मैंने क्या ये तो मंगल का गोचर हो गया, शनि चंद्रमा का गोचर मंगल पे हो गया। अभी हमने नहीं क्या मैम, पढ़ा 10th है? पे, नहीं सैटर्न पे मैम, सैटर्न पे। हाँ, तो अभी मंगल पे जब बोलेंगे तब मंगल की कंफर्मेशन दीजिएगा। जी मैम, ठीक जी है? मैम, थैंक यू। जी मैम। ओके जी। जी। फिर आता है हमारा मार्स, मून का मार्स पे गोचर। भाई यात्रा कर सकता है, भाई की ट्रेवलिंग हो सकती है। फीमेल का चार्ट है, फीमेल की कुंडली में अगर मून का गोचर मार्स पे है तो भाई या पति या दोनों को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई टेंशन आ सकती है उनकी लाइफ में, लॉस, या उनकी लाइफ में कोई परेशानी आ सकती है। उस दिन परेशान हो सकते हैं, टेंशन आ सकते हैं। जी, अब बताइए मून का मार्स पे किसका गोचर है? किसी का भी नहीं है? जी, केडी जी कैमरा ऑन करो, बोलिए। मैम मेरा है। तो क्या हुआ है बताइए। मैम एक साथ दोनों है, सन भी सन भी है, मार्स भी है, दोनों के ऊपर सेवंथ एस्पेक्ट से गोचर हो रहा है। हाँ, ट्रेड्स मिल रहे हैं। यस मैम। गुड। मैम अब बाहर हूँ इसलिए कैमरा मैंने ऑन नहीं किया था। कोई दिक्कत नहीं, अब देख लिया अब आप लोगों ने कि कैसे हम इससे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं 1 सेकंड में। जी, ओके, गुड 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 फॉर योर कंफर्मेशन। जी कुसुम जी। जी मेरा है मकर राशि में शनि और केतु, और शनि है 7वीं दृष्टि मंगल पर है, मंगल और राहु 7वीं इकट्ठे हैं। तो बस सबका मिला जुला मिलेगा। अब पर आज ऐसा कोई खास कुछ हुआ नहीं, पर मन नहीं था कुछ भी काम करने का। हाँ, तो वो शनि आ गया ना। और आज कहीं गए तो फिर आके मन नहीं करा कुछ काम करने का। ट्रेवलिंग भी हो गई मैडम। बस वो लोकल ही चीज पास ही में। जी जी, ओके जी, ओके जी, थैंक यू जी। अब मून का राहु पर गोचर, राहु पर गोचर। माँ को कष्ट हो सकता है आज, माँ को परेशानी हो सकती है। माँ को किसी प्रकार का वहम भ्रम पैदा हो सकता है। माँ बीमार हो सकती है। किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है। पति पत्नी की किसी कुंडली में अगर राहु पे गोचर कर रहा है चंद्रमा, तो आ, बहस हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में बहस हो सकती है।
पत्नी, मेल की कुंडली में अगर आ रहा है तो पत्नी और माँ के बीच में कहासुनी हो सकती है। जी जी हेमा बिंदु जी कहिए। मैम माँ का तबीयत ठीक नहीं है मैम। माँ का तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, ओके जी, जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब बस हाँ ये चीज बता देता है कि ये दिक्कत आई। लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। लिख लिया शीतल जी ने, राजेश्वरी जी लिख रहे हैं। जी आकाश जी। मैम इससे पहले वाली साइड दिखा देना एक बार। ये लो। ठीक है। चलें आगे। बोलिए सीमा जी। मैम मेरे ब्रदर का है 8th हाउस में राहु है और उसका मैम वो धनु लगन है। तो मैम वो राहु की दृष्टि पड़ गई ना मैम जी 2nd हाउस पे। तो हम्म। मैम वो आज मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बहुत ही मतलब पूरे बॉडी में पेन हो रहा है और वो गिर भी गई थी। तो वही मेरे को आज थोड़ा सा आपकी बात से लगा तो मैम कुछ रेमेडी इसका। मैम अभी 2 दिन है, एक बार तो हॉस्पिटल दिखाइए डॉक्टर। हाँ वो तो मैम दिखा दिया है मैम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आज वो तो आपकी बात आज मैंने सुनी तो एकदम माइंड वहीं क्लिक हुआ। जी 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 जी। शिव जी पे, शिवलिंग पे दूध चढ़वा दीजिए। भैया के हाथ से। जी ठीक है मैम थैंक यू सो मच। जी। मैम हम क्या बोले, हम तो सिर्फ मैसेंजर है, बाकी तो सब ये चीजें हैं जो बोलती है ना। हम अपने सब तो मैसेंजर है। ठीक है जी, चलिए लास्ट आता है हमारा मून का केतु पर गोचर। मून का केतु पर गोचर यानी कि माँ को दिक्कत, माँ को परेशानी, बीमार, माँ बीमार हो सकती है, जातक की माता से दूरी हो सकती है आज, ट्रैवलिंग हो सकती है, घर पर या बच्चों पर खर्चा हो सकता है, जातक यानी कि नेटिव और मदर और माँ, माता धार्मिक यात्रा कर सकती है। अगर ओवरऑल बात करें तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, वन वर्ड में कह सकते हैं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर।
ठीक है जी, तो ये है हमारे मून का 9 प्लैनेट्स के ऊपर गोचर, जो बताता है, जो डिसाइड करता है कि आपके 2 दिन कैसे जाने वाले हैं। जी हितेश जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरा क्वेश्चन है, ये जैसे चंद्रमा तो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, ओके। अभी ये मुझे आज की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं किसी का ये देख रहा था, आज की कुंडली देख रहा था। जब मैं देख रहा था तभी मून धनु राशि में था और नाव अभी हाँ मकर में है। तो हाँ, अभी इसका ये कैसे देखेंगे अभी गोचर? वो ये 2.25 दिन का चेंज हो जाता है ना सर। अभी ये हाँ आज नहीं, वो चेंज मुझे हुआ है। मालूम है चेंज होता है, लेकिन अभी हाँ, जैसे आपने गोचर दिया विद कंसिडरेशन फुल डे दिया, तो इसका ऐसा इम्पैक्ट है करके। पर इन बिटवीन जो चेंज हो रहा है डे में, तो ये आज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मैम। हाँ जी, होता है ना सर। ये फिर अब आज, तो अब जो ये इफेक्ट देगा, अब रात को ये चेंज हुआ है तो मोस्टली जो सारा इफेक्ट देगा वो कल कल देगा। नहीं नहीं, ये अभी चेंज हुआ, क्योंकि मैं कम से कम 7 या 8 बजे देखा था, तभी वो धनु में था। हाँ, आई ये अभी थिंक 6 या 7 बजे। हाँ, ये अभी अभी चेंज हुआ। जी। तो वही मैं पूछ रहा था कि भाई तभी गोचर कैसे देखेंगे ना, अभी चेंज हो जी, रहा है क्या? वो तो सर जब भी अपन किसी की कुंडली देखेंगे तो उसी टाइम की अपन बनाए। हाँ वो तो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी जी सर, थैंक यू जी। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। आपका ऑफर खत्म होता है आज। जो कल 3500 रुपए था वो अब है आपका 4100 रुपए पेमेंट है, 4100। आप पेमेंट करेंगे 9911736555 पर। इस पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे है, पेपाल पे भी है ये नंबर। और आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे 7715930333 पे। बैच कोड मेंशन जरूर करेंगे कि आपको 12 बजे का बैच चाहिए या रात के 9 बजे का बैच चाहिए, इसके 2 बैचेस। तो वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन कोर्स। अच्छा है, आप इससे सारे इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या मैरिज कब होगी, जॉब कब लगेगी, या जॉब में प्रॉब्लम कब आएगी। मेरी आवाज लो नहीं है मैडम, गुरविंदर जी आपके वहीं से इशू है। उमा भंडारी जी मैनेजमेंट से बात करिएगा इस बारे में, है ना। जी हरभजन सिंह जी बोलिए प्लीज सर। हाँ प्रणाम मैडम। राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ मैडम, मैंने आज पेमेंट किया है, तो मैडम वो लिंक में से तो 1770 रुपए की शो कर रहा था वो फ्रीजर पे। नहीं नहीं, वो लिंक वैसे ही दे रहा होगा, गलत तो आ गया होगा। 3500 ही है फीस। ठीक है जी, तो अच्छा आप उसमें ही आ जाइए। और आज आज छुट्टी थी इसलिए ऐड नहीं किया गया है, कल सबको ऐड कर दिया जाएगा। नहीं, लिंक पे मैडम वो ऑटोमेटिकली शो होना चाहिए था ना, वो तो 1770 ही शो कर रहा था ना। कोई बात नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, आप वो
चेंज करके दूसरा कर दीजिए। फिर पे तो उतना ही होना था ना, उससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता था फिर ऑनलाइन तो। हाँ, तो एक बार आपने 1770 कर दिए। हाँ जी कर दिए वो आज, हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, फिर एक बार और कर दो, उसपे दोनों स्क्रीनशॉट डाल देना। अच्छा स्क्रीनशॉट तो मैंने पहले का भी नहीं लिया जी वैसे तो। जहां से आपने पेमेंट की है ना, वहां पे शेयर पेमेंट रिसिप्ट आती है। अच्छा चलो मैं ट्राई करूंगा, सेकंड जब शिफ्ट करूंगा ना, अब जी सेकंड 1770 और पे कर दूं फिर। जी जी जी, 1770 और पे कर दो, 3540 हो जाएगा, 1770 ठीक है जी, 1770। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ठीक जी, है ओके थैंक यू, ओके जी। जी। जी, जिसके भी क्वेश्चंस हैं ले सकते हैं। वो तो देखो बेसिक्स तो आएगा ही। जी आकाश जी बोले, अनम्यूट कर लें। मैम ये जो राशि फल आते हैं वो ऐसे प्रेडिक्ट होते हैं? सर सबके लिए तभी तो लागू नहीं होते ना, वो जनरल है। अच्छा वो जन हम्म, वो जनरल है ना। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, जिसको बात करनी हो हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकता है। कोर्स से रिलेटेड, गोचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो अनम्यूट करके, और बाकी लोग प्लीज अनम्यूट रखेंगे, जिनको बात करनी है वो ही हैंड रेस करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? हेतल जी, ये नहीं करना होता, इमोजी वाले करो हैंड रेस, सब दिखेगा। ये वाला हैंड रेस तो हैंड रेस आप रह ही जाओगे, हमें दिखेगा ही नहीं। जी ज्योति जी बोलिए। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम मुझे सिर्फ यही पूछना था, मतलब मुझे थोड़ा सा भी इसमें कुछ वो नहीं है, मुझे सिर्फ जो गोचर जो साथ में कंजक्शन में होते हैं प्लैनेट, मूविंग प्लैनेट के साथ, उसका फलादेश, और जो सातवीं दृष्टि पे कोई ग्रह आता है मैम इसके दो उसका तीन फल। रूल और होते हैं, वो सारे के सारे मैं क्लास में सिखाऊंगी। ओके ओके थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी। जी चंद्रू जी, अनम्यूट करें चंद्रू जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे जी। राधे राधे। कल का और आज का मिल सकता है मैम रिकॉर्डिंग? सर रिकॉर्डिंग तो आपको जहां से आज लिंक मिला है वहां पे रिकॉर्डिंग आ चुकी है। नहीं, कहाँ से मिलेगा? सर अंकों के खेल के उस पे जाइए, आप वहां पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छा, अंकों के खेल के अंदर तो था नहीं, आज मैंने देखा सुबह को। सर पर्सनल आपको हर ग्रुप में भेजा गया है, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं उस ग्रुप में आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई होगी। अच्छा, मैंने आया नहीं, मैं बोला मैं फिर पूछ लूँ उससे, राहुल जी जी से बात कर लूँ। वो कल सुबह ही मैंने भी शेयर कर दिया था, और रात को मतलब आ गए थे, सुबह भेज दिया था हमने। मेरे में नहीं आया है, इसके लिए मैं पूछ रहा था। प्लीज अगर हो सकता है तो प्लीज। सर रिकॉर्डिंग तो मेरे ग्रुप में आप ऐड है, मैंने अपने सारे ग्रुप में सेंड करी है रिकॉर्डिंग आज। कल मैं आया था पर लेकिन मेरी नेट बंद थी मैडम, फिर बंद हो गया था। सर मैं क्या कह रही हूँ, आपने मेरे से पाइथागोरस या कौन सा कोर्स किया था? पाइथागोरस का एक कोर्स किया था आपने, मुझे ध्यान है। तारा का। और मेरे ग्रुप में आप ऐड हो शायद, और मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं मैंने सारे ग्रुप में डाल दी है रिकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिली है तो आपको जिस ग्रुप से आज का लिंक मिला है कृपया करके वहां पे डाल दें। और अंकों के खेल के जो कम्युनिटी है उसमें जहां से आपको लिंक मिला वहां पे भी रिकॉर्डिंग आई ही होगी। थैंक यू मैम। जी जी, ओके सर। हो गए सबके क्वेश्चंस? हाँ ठीक है, आई होप मैंने जो कंटेंट सिखाया या जो मैं सिखाना चाह रही थी आप लोगों को समझ में आया। जी अमिता जी बोले। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है।
जैसे माला जाप करते हैं ना मैम, हाँ। प्लीज, माला जो जाप करते हैं ना, वो हम्म उसकी माला जो पहनने वाली होती है वो, या उसकी अलग आती है? मैडम पहनने वाली नहीं होती, माला जाप करने के लिए अलग से होती है। अच्छा, उसको मैम पहले शुद्ध करते हैं उसको? सारा शुद्धिकरण होता है, उस पे जल डाला जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है, उसे एनर्जाइज किया जाता है ना। और कोई भी माला होती है उसको जब जाप करते हैं तो उसको आप इन फिंगर्स के बीच में रखते हैं, इन 3 फिंगर से करते हैं। एक अंगूठा लगता है, मिडिल फिंगर लगती है और हमारी रिंग फिंगर लगती है। आप फिर ऐसे इसको जाप करते हैं। जब यहाँ तक आपकी ये पूरी माला आ जाएगी तो आप इस सुमेरु मनके को लांग कर नहीं जाते हैं। आप यहाँ तक करने के बाद इसको पकड़ के माला को यूं मूव करते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है मैम, ठीक है, ओके। जी तेज जी। मेरा कुछ अतरंगी क्वेश्चन है, पूछूं क्या? जी बोलिए। जैसे कुछ लोग जैसे बेड हैंड रिडन रेस करो रहते ना हैं। हितेश जी, आप कहीं गायब हो गए। मैंने 100 ले गया था मैं, हाँ कविता अब आपने आया। पूछा मेरे को। जी 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 बोलिए। जैसे कुछ लोग बेड रिडन रहते हैं, ओके, हाँ। तो उनके ऊपर ये गोचर कैसा असर करता है? सर जैसे प्लैनेटरी पोजीशन, आप देखोगे जो बेड रिडन है, किसी दिन मून अच्छा है तो उनका मूड अच्छा होगा, कई बार वो चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन बाकी जैसे शनि पास हुआ या स्लो मूविंग, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, ओके, स्लो मून। तो अब उनका सर तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा उनके ऊपर ना, क्योंकि ऑलरेडी शनि क्या किसी के इफेक्ट, इसके वजह से वो बेड रिडन है, बेड रिडन, ओके, तो उसको फिर गुरु का गोचर होगा या किसी का, उसका कोई इम्पेक्ट ज्यादा आएगा नहीं मेरा ख्याल। फिर वो देखा जाएगा कि उनकी मुक्ति कैसे। मुक्ति मुक्ति वन थिंग, मुक्ति बट नहीं मुक्ति आई कैन अंडरस्टैंड, बट जैसे कह लो कि अच्छे अच्छे मेरे बेड फिर घर आ जाती है ना, ठीक, ओके ओके, तो उस या कोई कई लोग कई साल कोमा में रहते, देन केम आउट ऑफ द कोमा आल्सो, ओके, ऐसा ही वो समझ पर थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन, वो मेरा अतरंगी नहीं, क्वेश्चन है कोई थोड़ा। दिक्कत नहीं। उसमें भी तो फिर जुपिटर डिसाइड करता है ना सर। 2.5 साल हमारा गुरु शनि डिसाइड कर देते हैं, शनिदेव के हमारे 2.5 साल कैसे जाने। 1 साल जुपिटर डिसाइड कर देता है। अब वो एक पर्टिकुलर साल में पर्टिकुलर मंथ और पर्टिकुलर डे पे ही तो वो कोमा से बाहर आते हैं। अच्छा जी, ओके, एनीथिंग एल्स? म्यूट कर लो जी प्लीज। है ना, तो वो फिर वो गोचर डिसाइड कर देता है। ठीक है जी। जी रमेश जी। राधे राधे मैम। जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे मैम। आपकी क्लासेस बहुत अच्छी आ रही है मैम, जल्दी जल्दी आ रही है अब तो। एक एक साल से आते, अब 3 3 महीने से क्लासेस रिवीजन हो रही है। जी 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 जी। बहुत अच्छा है मैम, हमें भी कुछ नॉलेज मिल जाती थैंक यू सर, थैंक यू। है। थैंक यू। ईश्वर की कृपा है सर, ये वाली नॉलेज ज्ञान और ये कृपा बिना उसकी कृपा के नहीं बरसते। हाँ, ये तो है। है ना। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। जी शिव जी, शिव सर बोलिए प्लीज। हाँ जी। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे ऋषि पराशर ने लिखा है कि राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। अच्छा, कई जगह लिखा है राहु और केतु की दृष्टि होती है, तो कई एक्सपर्ट्स जो हैं, सीनियर भी हैं, वो कहते हैं कि मतलब 50-60% कहते हैं राहु केतु की दृष्टि नहीं होती, कि पराशर जी ने भी ऋषि पराशर ने भी लिखा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो आपका इस पे क्या राय है कि क्या राहु केतु की दृष्टि होती है? राहु केतु की दृष्टि भी होती है सर, और राहु केतु ही मोस्टली सारी बैंड बजाते हैं। हाँ जी, क्या चीज? राहु केतु का दृष्टि होती है? राहु केतु ही परेशान करते हैं ज्यादा। नहीं, वो तो है ही है, जो 90% एस्ट्रोलॉजर के पास जब लोग आते हैं जो सर मैं दृष्टि लेती हूँ और मुझे ओके, उसके अनुसार प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो मैं दृष्टि लेती करेक्ट। जैसे BNN में बता रखा है कि 7 दृष्टि नहीं होती, और वो ट्राइन की दृष्टि मानते हैं, तो हूँ। प्रेशर कहता है बीएनएन कि ये नहीं कहता 7 दृष्टि नहीं होती, बीएनएन सिर्फ 7 दृष्टि ही मानता है। राहु केतु की नहीं मानता, शायद राहु, आपने। हाँ राहु केतु की नहीं मानता। वो ये कहता है कि राहु या केतु में से जो संबंध बना लेता है उसमें से बाद में वो
जैसे राहु अगर शनि के साथ बैठा है तो केतु वहां पे इफेक्ट नहीं डालेगा, भृगुनंदी नाड़ी ये कहती है। जी, ये है। तो जी मतलब आपका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ये है कि राहु केतु के एस्पेक्ट काम करती है, काम करती मतलब है। दिस इज मतलब हमारा प्रैक्टिकल इशू है, क्योंकि जी प्रेशर जी ने तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि जी उनकी जी एस्पेक्ट्स नहीं है, ये आपको भी मालूम होगा। जी सर, ऋषि प्रेशर जी ने लिखा हुआ है जी ये सर। है। क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर है, जैसे बीपी गोयल सीनियर एस्ट्रोलॉजर बहुत एक्सपर्ट है वो, जी और सर। कई कहते हैं कि दृष्टि नहीं है, दे डोंट टेक इट। तो इस बात पे मैंने आपसे बात करी थी। बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए अलग होती है और प्रैक्टिकल में भी अलग होती है। नहीं, वो बहुत 99% एक्यूरेसी है उनकी, अच्छी है। जी डिविजनल सर चार्ट है। पे शायद नाम भी सुना होगा बीपी गोयल जी का, जो जी सर भारतीय जी विद्या भवन में पढ़ाते थे, जी अगर जी आप जी दिल्ली जी से सर बिलोंग करते जी हो। सर जी सर जी सर करेक्ट, यही। तो मैं यही एस्पेक्ट मैंने पूछना चाह रहा था आपसे, कंफर्म जी करना सर। चाह रहा थैंक यू सर। था। करेक्ट, थैंक यू। तो आज की क्लास, आज के कोर्स के बारे में अगर कुछ भी जानना हो तो अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू अनुराधा जी, लव यू टू, इतना लवली मैसेज डालने के लिए। वेलकम मैम। जी थैंक यू जी। तो अब चलें फिर हम भी। वैदिक वाले स्टूडेंट बैठे हैं हमारे सबके सब। तो इसी चीज का तो वेट कर रहे थे, क्या? इसी चीज का तो वेट कर रहे थे मैम। हाँ, इसी चीज का तो वेट कर रहे थे आप सब लोग। वैदिक वाले तो सारे ही आएंगे। हाँ, वैदिक वाले तो सर सारे ही होंगे ना। जी मनीषा जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम जैसे किसी का कॉन्सेप्ट अगर पहले का क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो? पहले के अगर वो जैसे आप वैदिक वाले ईयरफोन आपने हटाओ तो आपकी आवाज बहुत है ना ऐसे अजीब सी हो रही है। लहरा रही है जी मैम, बोलिए। हाँ आवाज आ जी रही अब क्लियर है जी, क्लियर है जी। है। ये लग तो बहुत अच्छा रहा है, करने की भी इच्छा हो रही है मैम, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है तो ये हो। कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर नहीं है? कैसे क्लियर नहीं है मैडम? मैम ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं। हाँ, इसलिए क्योंकि आपका बेसिक नहीं हुआ हुआ। बेसिक करने के लिए कल भी राहुल सर ने बोला था, हमने बोला था कि कल उसके लिए आप अंकों के खेल पे जाइए। वहां पे आपको नवंबर लास्ट मंथ में हमने 7 डेज की बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस दी थी, वो जाके चेक कर, वो फ्री क्लासेस पढ़ी है। और जब क्लासेस आप ज्वाइन करोगे तो आपको 7 डेज के पूरे लिंक दे दिए जाएंगे। मैम फिर वो करने के बाद इनकी क्लास कर लें, हो जाएगा क्लियर। जी चंद्रू जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपने मैसेज भेजा है कुछ, कहाँ हो चंद्रू जी? अनम्यूट, हैंड रेज करें प्लीज। कहाँ गए चंद्रू जी? फिर क्या हुआ चंद्रू जी फिर बिटिया का आपके? आपने प्रेडिक्शन किया था मैम। जी मिल गई जॉब उसे? हाँ, आपने किया था टेरो कार्ड में, आपने प्रेडिक्शन किया था मार्च के अंदर जॉब मिल जाएगी। जी 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 जी, वो फरवरी के एंड के अंदर अंदर ही जॉब मिल गई। मिल गई। कैमरा ऑन करके बोलो सर। कैमरा तो ऑन है ना मैडम? नहीं नहीं, आपका कैमरा ऑफ कर रहा है। कैमरा ऑफ कैसे? हाँ, ये कैमरा को कहाँ से ऑफ करेंगे? ओवर हैंड, ये हाँ होया। हाँ है जी मैम? अब हुआ है आपका। जी जी अब बताइए। मेरी बिटिया का आपने प्रेडिक्शन किया था टेरो कार्ड से, जी सर। फरवरी को जॉब मिल जाएगा।
हकीकत में आपने मार्च का बोला था, मार्च दी एंड, बट फरवरी को ही जॉब मिल चुकी है, तो बढ़िया सी है, अच्छी है, अब गांधीनगर में। बहुत थैंक यू बहुत फॉर दैट। बस वो टेरो कार्ड सीखना था, जिसके लिए मुझे भी अभी इच्छा हो रही है, टेरो कार्ड सीखना है। उसमें एक टिक ही अपन को जवाब मिल जाता है। जी 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 सही है, जी। बहुत बढ़िया करते हैं मैडम। ब्लेसिंग्स है आप सबका प्यार है और ईश्वर का नहीं आशीर्वाद। नहीं, आपकी ब्लेसिंग है मैम। कहाँ दर बदर की जाते हुए दौड़ते हुए आदमी कहीं आपके पास एक सलाह ले ली तो कैसे सांत्वना मिल जाती है ना। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी श्रद्धा जी नहीं है, चलिए इंदु जी से बात कर लेते हैं। जी इंदु जी। मैडम राधे राधे। राधे राधे इंदु जी। मैडम भाई बहन, आवाज नहीं आ रही जी आपकी। मैडम भाई बहन के प्यार को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? ईगो छोड़ देनी चाहिए सबसे पहले तो। हैं? ईगो छोड़ देनी चाहिए। ईगो, भाई बहन के जब प्यार में कमी आती है ना, तो कहीं ना कहीं ईगो का टकराव होता है। एक को छोड़ दो, दूसरा ना छोड़ो, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते मैम। कुछ नहीं कर सकते। कोई इसके रेमेडी हो? मैम ऐसे सिंपल रेमेडी नहीं होती ना, फिर वो देखनी पड़ती है कि आपकी कुंडली में परिस्थितियां कैसी है। अच्छा है ना। ठीक है, ठीक है। और बाकी आपके भाई से आपकी नहीं बन रही है तो मंगल के उपाय करो, हनुमान जी की पूजा करो, शिवलिंग पे अच्छा आप मसूर की दाल चढ़ाना शुरू कर दो जी। मंगल ठीक खराब बैठा हुआ। मंगल खराब है जी। थैंक यू। हाउस में है क्या? थर्ड हाउस में या नहीं? थर्ड हाउस में। इंदु बालाजी, साउथ वेस्ट में आपके सॉफ्ट टॉयज पड़े हैं, वहां से हटा देना। टेडी ठीक है, बियर, टेडी बियर जो पड़े हैं ना वो हटा दो घर में, साउथ ठीक है, वेस्ट। ठीक ठीक है ठीक है। थैंक यू। वेलकम जी। राहुल सर इजाजत दें, अब चलें। जी जी मैम, बिल्कुल चलते हैं। जी सर। पोस्टर आपने दिखाया मैम बच्चों को? सर एक बार मैंने दिखा दिया है, आप और दिखा दें एक बार। शो करूं मैं? आप ही दिखा दीजिए, आप कर दीजिए। जी जी मैं शो कर देती हूँ, ये लीजिए सर। तो कल 12 बजे तक हाँ, कल 12 बजे तक आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस चालू है, ये 4100 रुपीज। अमेजिंग 9 के 9 प्लेनेट का आप पूरा पूरा गोचर सीखने वाले हो इस सेशन में, और साथ में जॉब, फॉरेन ट्रैवल, ऐसे बहुत सारे योगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन से योग में कौन सी हमारी लाइफ में ट्रांजिट के अंदर कौन से क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो मोस्ट वेलकम ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन, और ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको। बहुत इजी गोइंग कोर्स है, आराम से सीख पाएंगे। साथ में इसके अंदर बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस मैं फ्री दे रहा हूँ, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं है। सो मोस्ट वेलकम ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज 4100। जी मैम। थैंक यू सर। जी अब इजाजत सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू टू बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस मोस्ट सेशन। राधे राधे टू ऑल, जय कृष्ण टू ऑल, टेक केयर। जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। राधे राधे जी सब। Thank you, madam. Very good. Thank you, madam. थैंक